नमस्कार, मैं सिमी सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के खास कार्यक्रम मेरी माटी मेरी शान पर। आज हम जानेंगे उस जिला के बारे में जिसे भारत में अंग्रेजों के शासन से सबसे पहले आज़ादी मिली थी। उस जिले के बारे में जहाँ के लोग निडर और बेबाक हैं। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश में स्थित जिला बलिया की, जिसे बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। बागी बलिया का इतिहास वीर लोगों के निडरता को दर्शाता है। वीरों की धरती जहाँ सालों से चल रही अंग्रेजों की गुलामी ने लोगों के गुस्से का पारा तोड़ दिया। वहां के लोगों में आक्रोश भरा और फिर आजादी की लड़ाई शुरू हो गई और वो शहर बन गया भारत का पहला स्वतंत्र नगर, जिसे आज हम कहते हैं बागी बलिया महान। आइए नजर डालते हैं बलिया के इतिहास के पन्नों पर। 1942 का साल था, अगस्त का महीना। पूरा भारत महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की आग में जल रहा था। हर गली, हर मोहल्ला और हर गांव में आजादी की पुकार थी। इसी आग की लपटों में उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला भी था, बलिया। लेकिन बलिया ने वो कर दिखाया जो भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि ब्रिटिश इतिहास में भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। 15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी से 5 साल पहले यूपी के बलिया जिले ने 4 दिन के लिए ही सही मगर खुद को आज़ाद करवा लिया था। 20 अगस्त 1942 को आज़ाद हो गया था यूपी का जिला बलिया। 1942 के अगस्त में बलिया के लोग खुलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। जनता के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। हर तरफ विद्रोह की ज्वाला जल रही थी। थाने जलाए जा रहे थे, सरकारी दफ्तर लूटे जा रहे थे और रेल पटरियां उखाड़ी जा रही थी। बलिया का हर नागरिक मानो एक नेता बन चुका था। अंग्रेजों ने इस बगावत को कुचलने के लिए अपने सभी प्रयास किए। उन्होंने आंदोलन के नेताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन बलिया की जनता ने अपने दम पर लड़ाई जारी रखी। बलिया के लोगों ने बिना किसी नेतृत्व के केवल अपने जोश और जुनून के बल पर इस संग्राम को अंजाम दिया। बलिया में आज़ादी के लिए कई जगहों पर जुलूस निकाला गया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अपने दमन चक्र का सहारा भी लिया। बलिया शहर में पुलिस की गोलीबारी में 7 लोग शहीद हुए। इसके साथ ही रसड़ा में 4 लोग मारे गए और बेरिया में तिरंगा फहराने के संघर्ष में 18 लोग शहीद हुए। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए बलिया के लोग अपने घरों से पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े। जिले के ग्रामीण इलाकों से हजारों की संख्या में लोग जिला कारागार की ओर बढ़े। उनके हाथों में लाठी, भाला, गड़ासा, बर्छी और पत्थर थे। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन में बिच्छू, हड्डा तक लेकर घूम रहे थे। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर अंग्रेज कलेक्टर और पुलिस कप्तान भी कांप उठे थे। जेल में एकत्र हो रही भीड़ के दबाव के आगे अंग्रेजी प्रशासन ने घुटने टेक लिए। अंग्रेज कलेक्टर जेसी निगम और पुलिस कप्तान जियाउद्दीन अहमद ने क्रांतिकारी नेताओं से बातचीत की और जेल का फाटक खुलवा दिया। 20 अगस्त 1942 को बलिया में राष्ट्रीय स्वराज्य सरकार की घोषणा की गई। अंग्रेजी कलेक्टर जेसी निगम ने पंडित चित्तू पांडे को प्रशासन का हस्तांतरण किया और बलिया ने अपने बलिदान और साहस से 4 दिन के लिए ही सही लेकिन आजादी का स्वाद चख लिया। बलिया की इस कहानी ने यह साबित किया कि आज़ादी की लड़ाई केवल एक दिन की बात नहीं थी। ये उन हजारों बलिदानों का परिणाम था जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आज़ादी दिलाई। बलिया का ये संघर्ष हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक कर्तव्य है। ये तो हो गई बलिया के इतिहास की बात, लेकिन बलिया की धरती वीरों की धरती है। इस धरती ने अनेक वीरों को जन्म दिया है। यहाँ के जन्मे कई ऐसे प्रसिद्ध लोग हैं जिन्होंने देश भर में अपने कार्यों से अपना नाम रोशन किया है। आइए नजर डालते हैं बलिया के उन प्रसिद्ध लोगों पर जिन्होंने अपनी वीरता और नेतृत्व से देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। बलिया जिले का इतिहास वीरों की बहादुरी और बलिदान से भरा हुआ है। जब भी बलिया का जिक्र होता है 3 महान नाम हमारी यादों में गूंज जाते हैं, मंगल पांडे, चित्तू पांडे और चंद्रशेखर। ये वो नाम है जिनकी वीरता की कहानियां आज भी हमारी रगों में जोश भर देती है। सबसे पहले बात करते हैं 1857 की,
जब बलिया की धरती से उठी क्रांति की चिंगारी ने अंग्रेजों को पहली बार चुनौती दी। 1857 का साल था और देश अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। तभी बलिया की धरती पर जन्मे मंगल पांडे ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना अंग्रेजों ने नहीं की थी। उन्होंने ब्रिटिश फौज के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत कर दी। उनका ये कदम भले ही 1857 के विद्रोह को पूरी तरह कामयाब नहीं कर पाया, लेकिन भारतीयों के दिलों में एक विश्वास जगा दिया। ये बताया कि कुछ भी असंभव नहीं है। मंगल पांडे का ये विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम की पहली कड़ी साबित हुई। अब बात करते हैं 1942 की, जब बलिया ने एक बार फिर से स्वतंत्रता की चिंगारी को भड़काया। 1942 का साल था और देश महात्मा गांधी के नेतृत्व में करो या मरो की राह पर चल रहा था। इसी समय बलिया के वीर चित्तू पांडे ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी और ब्रिटिश हुकूमत के भवनों पर स्वतंत्रता का झंडा लहरा दिया। ये वो समय था जब बलिया के साथ साथ तमलुक और सतारा में भी स्वाधीन सरकारों का गठन हुआ। चित्तू पांडे ने न केवल अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी, बल्कि स्वराज की नींव भी रखी। उनका ये कदम बलिया को एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में अमर कर गया। अब हम बात करेंगे उनके बारे में जिन्होंने आजादी के बाद भारत के इतिहास में अपना नाम रच दिया। उन्होंने राजनीति में कदम रखा और बन गए भारत के प्रधानमंत्री। 1947 में देश आजाद हो चुका था और लाल किले पर तिरंगा शान से लहरा रहा था। उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता के केंद्र में थी, लेकिन इसी बीच राजनीति के मैदान में एक और नायक उभर रहे थे, चंद्रशेखर कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन इंदिरा गांधी की कार्यशैली से सहमत नहीं थे। उन्होंने अपने अलग नजरिए और निडर व्यक्तित्व के चलते युवा तुर्क का खिताब हासिल किया। चंद्रशेखर के पास कई मौके थे जब वे सरकार में शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर उन्हें सत्ता में कोई पद चाहिए तो वो होगा प्रधानमंत्री का। 1990 के दशक में उन्होंने अपनी इस अडिग सोच को सच कर दिखाया और देश के प्रधानमंत्री बने। बलिया की इस वीर भूमि ने हमें सिखाया कि संघर्ष और साहस से ही इतिहास रचा जाता है। मंगल पांडे, चित्तू पांडे और चंद्रशेखर जैसे वीरों की कहानियां हमें प्रेरणा देती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। बलिया की धरती की ये वीर सपूत सदैव हमारे दिलों में अमर रहेंगे। इसके अलावा बलिया अपने आप में ही कई और चीज़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में ही इतिहास को समेटे हुए हैं। चलिए बलिया की कुछ खास जगहों के बारे में जानते हैं। बलिया उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक आस्थाओं के लिए भी जाना जाता है। भृगु मंदिर बलिया के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जगह धार्मिक इतिहास समेटे हुए हैं। ये मंदिर भृगु ऋषि को समर्पित है, जिनका नाम भारतीय इतिहास और पुराणों में आदर के साथ लिया जाता है। अगर बलिया की बात हो रही है तो बलिया के प्रसिद्ध दादरी मेला को कैसे भूल सकते हैं। पुराने समय से लेकर अब तक ये मेला खूब प्रसिद्ध है। ये मेला भारत के बड़े मेलों के सूची में आता है। आइए नजर डालते हैं इस खास मेले की विशेषताओं पर। दादरी मेला बलिया की शान है। दादरी मेला बलिया का सबसे बड़ा और देश का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी मेला है। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के आसपास लगता है और लाखों लोग यहाँ शामिल होते हैं। इस मेले में न केवल मवेशियों की खरीद होती है, बल्कि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें, झूले, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। ये मेला बलिया की परंपराओं और रीति रिवाजों का प्रतीक है। बलिया की ये पवित्र स्थान और दादरी मेला न केवल यहाँ के लोगों के लिए बल्कि दूर दूर से आने वाले यात्रियों के लिए भी बहुत खास है। ये तो हो गई बलिया की कुछ प्रसिद्ध जगहों की बात, लेकिन अगर इस जिले की खूबसूरती की बात करें, बलिया जिला में स्थित एक छोटा सा शहर अपनी खूबसूरती में कम नहीं है। काशी यानी बनारस की खूबसूरती और उसकी आध्यात्मिकता का तो हर कोई दीवाना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बलिया जिले में भी एक छोटी काशी है, रसड़ा, जिसे छोटी काशी या नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा छोटा सा शहर जो बनारस की तरह ही अपनी खासियतों के लिए जाना जाता है। रसड़ा, जिसे छोटी काशी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है।
ये शहर छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर बहुत खास है। रसड़ा का नाथ बाबा मंदिर, जिसे नाथ बाबा मठिया के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ का नाथ सरोवर, जो मंदिर के पास ही स्थित है, इसे और भी खास बनाता है। मंदिर के पास का सरोवर आपको बनारस के घाटों की याद दिलाएगा। खास मौकों पर जैसे देव दीपावली या अन्य त्योहारों पर यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। और हाँ, यहाँ का खान पान भी कुछ कम नहीं है। सुबह सुबह की ताजी हवा, सड़कों पर लगी छोटी छोटी दुकानों की चाय और जलेबी की खुशबू, इसके साथ ही रसड़ा की रबड़ी रसमलाई बहुत प्रसिद्ध है। ये तमाम चीजें काफी प्रसिद्ध हैं और रसड़ा को खास बनाती है। अगर आपको कभी इस छोटे से शहर में घूमने का मौका मिले तो छोटी काशी यानी रसड़ा की इस खूबसूरती और इतिहास का अनुभव जरूर उठाएं। आपको बता दें कि रसड़ा में दशहरा के समय लगने वाला रामलीला अपने साथ एक ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसे विश्व धरोहर यानी कल्चरल हेरिटेज में भी स्थान मिला हुआ है। रसड़ा का रामलीला हर साल हजारों दर्शकों को आकर्षित करता है। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि शहर की पहचान का हिस्सा बन चुका है। इस शहर ने अपने विकास में भी रफ्तार पकड़ी है और काफी बदलाव भी किया है। अगर बात करें शहर के विकास की, तो 2015 के बाद रसड़ा में काफी बदलाव आया है। सड़कों की हालत सुधरी है और शहर की खूबसूरती में भी इजाफा हुआ है। विकास के कई नए कदम उठाए गए हैं, जिससे लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। लेकिन बात करें अगर बलिया जिले की, जिसका हिस्सा रसड़ा है, रसड़ा के अलावा भी इस जिले में कई ऐसे जगह हैं जो अपनी अलग विशेषताएं रखती हैं। इस जिले में जन्मे कई महान लोगों ने देश के लिए योगदान दिया है और बलिया शहर को गौरवान्वित किया है। आज की तारीख में बलिया जिला कहीं न कहीं विकास की दौड़ में थोड़ा सा पीछे रह गया है। अस्पतालों, कॉलेजों और युवाओं के रोजगार के मामले में अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है। आज भी रसड़ा और बलिया ने विकास की ओर कदम बढ़ाया है, वहीं जमीनी स्तर पर विकास को गति देने की जरूरत है। स्वास्थ्य सेवाएं, उच्च शिक्षा और युवाओं के रोजगार के अवसरों को सुधारने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बलिया की गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को संजोए रखते हुए हमें इसकी वर्तमान चुनौतियों पर भी ध्यान देना होगा। विकास की नई राहों पर चलते हुए जरूरी है कि इन जिलों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर भी आगे काम हो सके।